हाँ बेटा, आज हम जो दशमलव चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके आए, पार्ट बी लेके आए। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए आप लोग को। ये नवोदय क्लास के क्वेश्चन है, नवोदय के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है। आपको लोग को पता ही है कि नवोदय की क्लास चल रही है, तो ये पूरा नवोदय का ही है बेटा। बहुत ईजी क्वेश्चन, पार्ट बी में मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन लिए आपको कि आपको सही से समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही से मैं समझा सकूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता देना, कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा कि बेटा ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, मैं पार्ट बी आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो बेटा, कह रहे हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करना। हाँ, ये इसकी बेटा मल्टीप्लाई करना। ओहो, 1, ये 0, ये 0, ये 5 है। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो मल्टीप्लाई कैसे कर जाते हैं? देखो 5 है, 1 है और 1 है। तो मैं सिंपल, अभी तो मैं जैसे मल्टीप्लाई वाला है, मैंने आपको पार्ट ए में बता चुका हूँ। जो मल्टीप्लाई में पॉइंट लगाए होते हैं उनको पॉइंट समझो ही मत कि पॉइंट है। इनको सिंपल बेटा ये समझो कि जैसे ये 1 है और ये 5 है और ये 1 है, पॉइंट आप समझो ही मत। तो 5 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 बन जा 5 और ये 5 बन जा 5। मतलब देखूँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 आ गया। अब मुझे पॉइंट लगाने होंगे। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 3 2 5, 5 और 1 6। तो पीछे से 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो पीछे से ये 6 के बाद पॉइंट ये आ गया लग। तो ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या है। ये देख रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितने के बाद पॉइंट लगाना है। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इनमें किसी में पॉइंट नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद बेटा 2 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है कि पीछे से 2 डिजिट के बाद मैं पॉइंट लगा दूँगा। मल्टीप्लाई तो सब में बराबर है भैया, 5 5 5 देख रहा है, 5 का क्यों 125 है, तो 125 तो लिखा होगा। बात पॉइंट वाली आनी है। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब मेरे आंसर में 2 डिजिट होना चाहिए। तो ना ही आंसर में इसमें 2 डिजिट है, मतलब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, और ना ही इसमें ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। कौन सा हो सकता है हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो 5 5 5 मतलब 5 और 5 और ये 5, तो मल्टीप्लाई करूँगा 5 का क्यूब तो 125 आ गया, और 1 0 ही है तो बेटा 1 0 ही आ गया। अब पीछे से 2 के बाद पॉइंट, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट ये आ गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? बी वाला। ये वाला आंसर नहीं है। कौन सा आ जाएगा? बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब इनको आरोही क्रम अवरोही क्रम में करना है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ी संख्या देखने की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या देखनी। तो अब मैं ए सबका ये पहला यही चेक कर लूँ। देखो 13.095। ठीक है, 13 तो सब में ही बराबर है, 13 13 13 13, तो इसको छोड़ दे। 0.95, हाँ यहाँ पर लिखा है 950, तो इन दोनों में कंपेयर करें तो इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। ये 950 लिखें ऐसा समझो, ये 95 लिखें, तो इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। यहाँ भी देखो 950 है, ठीक है, यहाँ 95 है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल। अब इन दोनों को लेके चल रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं बेटा 13 13 दोनों में है, यहाँ 905 है, यहाँ 95 है। तो 905 वाला हम लेके चलेंगे, 95 वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको डिसेंडिंग देखना है, बड़ा से बड़ी संख्या देखनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, इस तरीके से आती है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? बी वाला। ठीक है, मुझे उम्मीद है बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग के। आगे देख रहा हूँ बेटा, 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो क्या होगा। मतलब इनका डिफरेंस करना है और इनका सम करना है, फिर उसको सम कर लेना है, बस छुट्टी। तो मैं इनका देखो योग करूँ बेटा। अब ये 003 और 0.2050, ठीक है, 350 पॉइंट और ये 5, इतना ही आएगा। ये तो इसका जोड़ हो गया। अब इसका मैं अंतर करूँ तो देखो 3.003 और 2.050, तो ये 3, और यहाँ से देखेंगे बेटा इधर से कैरी लेते जाएंगे, तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। अब इधर कैरी लेंगे तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ कितना बेटा 9, और 0 में से 0 ये 0, मतलब यहाँ 2 में से 0, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रख रहा हूँ, यहाँ कितना 3 डिजिट है तो 953। अब मैं इनको क्या कर दूँ बेटा? सम करना है, मतलब जोड़ करना है मुझको। तो 3 3 6, 5 5 10 का 0 कैरी कितना 1, 9 1 10, 10 का 0 कैरी कितना 1, 5 1 कितना हो जाएगा 6, ये आ जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होना चाहिए? ये डी। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग बेटा। निम्न को भिन्न के रूप में लिखो। इनको भिन्न के रूप में लिखना है।
तो हम सबसे पहले चेक करें, यहाँ देखो पॉइंट के बाद में यहाँ भी बेटा 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर बराबर पॉइंट लगे हुए हैं, पॉइंट के बाद में बराबर संख्या है तो कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ सिंपल ऐसे ही कर दो जैसे करते हैं सिंपल। तो मैं तो इसको इस तरीके से करूँगा बेटा, माइनस माइनस वाले एक तरफ देख ले रहा हूँ, प्लस प्लस वाले एक तरफ देख ले रहा हूँ, और आंसर मेरा ईजिली निकल आएगा। ठीक है, चलो तो मैं इसको देखूँ बेटा, ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, जब एक जैसे साइन होते हैं तो बेटा प्लस कर लिया जाता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी हैं, तो मैं इसको प्लस कर लूँ बेटा। 25 और 25 कितने हो जाएंगे 50, और 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, यहाँ देख लो बेटा 75 और 50, मतलब अगर मैं देखूँ तो यहाँ 5 और 7 5 12 के 2 हाथ से लगे 1 2 1 3, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, और 2 के बाद पॉइंट, यहाँ माइनस। ठीक है, माइनस करूँ तो ये कितना 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ 12 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 7, यहाँ 6 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 3, ये इतना आ गया। अच्छा, मुझको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मतलब मिश्र भिन्न में करना है, तो मैं इसको ये कर ले रहा हूँ बेटा, ये हटा के और पॉइंट हटा के इधर देख रहे हैं 2 डिजिट है यहाँ पर, तो 2 0 कर लूँगा, क्योंकि एक हर किसी के नीचे मौजूद रहता है, इसलिए मैंने 1 लिख लिया और यहाँ 2 0 लिख लिए। अब एक ही टेबल से कट कर दे रहे हैं, जो कि 25 से कट होने, तो 25 यहाँ 75 और 25 चौका 100, मतलब मैं इसको ये कर सकता हूँ 3 3 बटे 40, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा 3 3 बटे 40। 25 3 बचे तो 25 चौका 100, अरे यार एक 0 कहाँ से आ गया, एक 0 तो आने का मतलब ही नहीं है ये। ठीक है, एक 0 नहीं आएगा, मतलब इतना आंसर आएगा 3 3 बटे 4, जो कि मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है भैया, आगे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये कौन सा है, अच्छा इसको प्लस करना है। अब इसको प्लस करने के लिए हम लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा कहाँ है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ पे है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये 3 डिजिट कर लो, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 2 डिजिट कर लो। अब सिंपल इसको जोड़ लो, 500 बेटा ये लिखा हुआ है देखो 500, और प्लस ये लिखा हुआ है 50, और ये लिखा है बेटा 5, तो ये मैं इसको जोड़ूँ 550 555, तो ये 555। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो पीछे से 3 पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो पीछे से मैं 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा बटी। अब इसको मुझे मिश्र में करना है, तो पॉइंट हटाऊंगा, इधर कितनी 3 संख्या है तो 3 0, और ये कितना 1, देखो 5 कम 5 5 कम 5 5 कम 5, यहाँ देखें 5 दूनी 10, ये 0, इसका मतलब मेरा कितना आएगा 1 1 1 अपॉन 200, ये आंसर आना चाहिए मेरा, जो कि कौन सा है बेटा बी, ये बी आंसर है। ठीक है भैया, ये सेम। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है 2.091 अपॉन ये कितना 0.17। अब देखो सिंपल, पॉइंट के इधर को बेटा 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के इधर 2 डिजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट के इधर 2 डिजिट, पॉइंट के इधर 2 डिजिट, इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब ये कितना लिखा है 2091 बटे 17, मैं इसको कट कर लूँ, देखो अब देखो 17 एकम 17, तो 20 में से 17 जाएंगे कितने बचेंगे 3, तो यहाँ 39 हो जाएंगे, तो 17 दूनी 34, कितने बचे बेटा 5 7 3 51, सिंपल आ गया 1 2 3। तो 1 2 3 आंसर मेरा किस में होगा, 1 2 3 मेरा आंसर ये है बेटा डी वाला, क्योंकि ये पूरी संख्या के पीछे अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा भी दूँ तो इस पॉइंट की बेटा कोई वैल्यू नहीं होती है, पूरी संख्या के पीछे पॉइंट लगाए, पॉइंट लग के मेरा 0 लग गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये 123 ही है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में ना आए तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप फिर समझो 17 एकम 17, कितना बचा बेटा 3, मैंने 9 उतार लिया, 17 दूनी 34, कितना बचा बेटा 5, 1 उतार लिया, तो 17 3 51। ठीक है, मैंने आपको बता ही रखा है कि 1 से लेके 20 तक टेबल याद कर लो, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेके 20 तक क्यूब याद कर लो, और हमारा 25 का 73 का 21 22 23 ये पहाड़े ये भी याद कर लो। ना कर पाओ तो आपकी मर्जी बेटा, आप देखो आपको क्या करना है। यहाँ देखेंगे बेटा पॉइंट के बाद में यहाँ पे 3 डिजिट है, तो ये हटा लूँगा, तो ये 3 0 कर लूँगा, तो इसका मतलब मेरा क्या आएगा बेटा 3/1000, 3/1000 मेरा पहले में है, तो पहले वाला मेरा आंसर, और किसी में तो नहीं है, नहीं है, तो पहले वाला आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी। अच्छा, तो ये कुछ खतरनाक आए हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना होगा। हमको बेटा
इस वाले पोर्शन को मुझे इस वाले रूप में लेके आना है क्योंकि मुझे इसका आंसर देना है। तो मैं यहाँ क्या लूँगा 60 और 52 और अपॉन 178 बराबर 34। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद में यहाँ पे 2 डिजिट है तो मैं पॉइंट यहाँ पे लगा लूँगा और 2 डिजिट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जितने के बाद पॉइंट लगाओ उतने से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये यही लिखा हुआ है 6052। पॉइंट मैंने 2 के बाद पॉइंट लगा लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट लगा लूँगा, 1 डिजिट है तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, बस सिंपल। 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ क्या है 6052 और यहाँ क्या है बेटा 17.8 और इधर ला के डिवाइड में कर देंगे तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये 10 आ जाएगा। तो 1 0 तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा लो तो मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, बड़ा इजी क्वेश्चन। तो ये इसमें कौन सा बेटा, ये बी। आगे देखो बेटा, शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट बहुत ईजी 25। ये पॉइंट हटा के बेटा इधर कितने 2 0 हैं, वो 2 संख्या है तो मैं नीचे 2 0 कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बता ही रखा एक हर किसी के नीचे मौजूद रहता है, तो ये टेंशन मत लेना कि ये कहाँ से ले आते हैं, तो एक हर किसी के नीचे मौजूद रहता है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 कम 25, 25 चौका 100, तो इसका मतलब 2 1/4, 2 1/4 आंसर हमारा कौन सा होगा, डी, D4 डॉल। ठीक है भैया, ये सभी क्वेश्चन हो गए। अब इन सब क्वेश्चन को बेटा आप लोग सही से कर लेना, मैंने सब क्वेश्चन करा दिए हैं, आप खूब अच्छे से इन क्वेश्चन को कर लेना, सॉल्व कर लेना। आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको सही से क्वेश्चन बता दूँगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, बाय।